आप तो 30 साल तो दिखा दिया कि आपने क्या किया। फिर बुझे हुए को बुझना कैसा? यहाँ इमामगंज के जनता की आवाज है भैया कि बुझे हुए को बुझना कैसा, हम नया लाएंगे, हम नया बुझेंगे। 9 महीना होगा यार, 30 साल से तो हो रहा है। फायदा क्या हो रहा है इमामगंज की जनता को? इनके आने से, तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम। यहाँ तो मामला यह है कि आप आके भी क्या कीजिएगा। मुख्यमंत्री भी तो बन गए थे। हाय, मुख्यमंत्री बन के क्या कर दिया आपने इमामगंज का उत्थान, जो अब कीजिएगा मिनिस्टर बन के, मंत्री बन के। सर, आप मीम पार्टी के गया जिला अध्यक्ष हैं। आपके पार्टी पर अक्सर आरोप लगती है कि आप भाजपा के बी टीम हैं। क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपने चैनल में हमको जगह दिया है। ये आपके लिए, हाँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप अपने चैनल में हमको ले लिया। खैर, जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं ये बात बताना चाहता हूं कि पूरे भारत में जो अगर ये कहा गया है कि भाजपा की बी टीम है हम लोग, तो ये आप खुद भी देख रहे हैं कि बी टीम कौन है। हम लोग अगर किसी तरह से कमज़ोर हैं भाजपा से तभी न बी टीम हो सकते हैं। हमको किसी तरह की लालसा हो तभी न हम बी टीम हो सकते हैं। हमारे जो रहनुमा हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लालच होती तो 20 साल से एमपी हैं, एक बार भी मिनिस्टर नहीं हुए। अगर मिनिस्ट्री की लालच होती तो मिनिस्टर होते इस वक़्त, या अगर उसकी दलाली, बीजेपी की दलाली या बी टीम बी गिरी करते तो आज मिनिस्टर होते। लेकिन आज महज एक एमपी हैं और हमेशा यही है कि तनहा खड़े रहते हैं, मजलूमों की आवाज़ बनकर, मुसलमानों की आवाज़ बनकर, दलितों की आवाज़ बनकर, भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए कानून की सुरक्षा को लेकर, हमेशा वक्फ की ज़मीन हो या भीमराव अंबेडकर जी का कानून की किताब हो, उसकी सुरक्षा के लिए अकेले लड़ने वाला जो पूरे इस मुल्क में है वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। और हम लोग उन्हीं के साथ कांधे में कांधा मिलाकर चल रहे हैं। हम लोगों ने लाया है दलित का एक लड़का कंचन पासवान के रूप में, जो ये भी शोषित है, जो बीजेपी का शोषित है, बीजेपी का सताया हुआ इंसान है। हम इसको लेकर के आए हैं कि हम मुस्लिम हैं, तुम दलित हो। आज अखिलेश्वर शर्मा जी जाति के भूमियार हैं, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं। संजय प्रसाद जी, ये कोयरी समाज के लोग हैं। यहाँ पर दास समाज के हैं। यहाँ पर सारे लोग, हम लोग मिल करके शोषित परिवार हैं। हम लोग ओवैसी साहब के साथ हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को बोला जाता है कि बिहार में एम वाई समीकरण चलाती है। एम मतलब मुस्लिम और वाई मतलब यादव। तो सर, इस समीकरण को क्या आप तोड़ पाइएगा? हम तोड़ नहीं रहे हैं, तोड़ दिया लालू जी के साहबजादे ने, तेजस्वी जी ने तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि एम वाई नहीं, हम तो ए टू जेड हैं। तो तोड़ तो दिया आपने, वरना हम तो आप ही के साथ थे। प्लस और आपका डिमोशन भी देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ रास्ते के क्या हालत है, रास्ते के क्या हालात हैं, जर्जर स्थिति देख रहे हैं। इस जहां हम लोग बैठे हुए इमामगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यहाँ पर आप देख लीजिए कि 30 सालों से राज कर रहे हैं ये लोग, लेकिन कुछ भी नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं तो गंगा पार से आके हुकूमत कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं तो भारत चट्टी से आके हुकूमत कर रहे हैं। इमामगंज की रहनुमाई करे, नेतृत्व करे इमामगंज की जनता की तो है कंचन पासवान है। इसकी माने कंचन पासवान को पैदा किया है कि ये अब इमामगंज के कॉन्स्टिट्यूएंसी का कार्यभार संभालेगा और यही नेतृत्व करेगा। और इसको अवाम ने कबूल किया है, जनता ने इसको कबूल कर लिया है। आपके पार्टी से कौन कौन लीडर आ रहे हैं सर यहाँ पे प्रचार करने के लिए? यहाँ पर अभी तो आए, कल हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह आमोर विधायक अख्तरुल इमान साहब और प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी ऑफ बिहार और ये सेक्रेटरी अखिलेश्वर शर्मा जी, ये सारे लोग तो आए हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी कि इमामगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर बड़े नेता की जरूरत पड़ी तो हमारे साथ इम्तियाज जलील भी आएंगे, वारिस पठान भी आएंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी आ सकते हैं। हम लोग इस उपाय में लगे हुए हैं। सर, आज 7 तारीख है जी, 13 तारीख को वोट होना है। महज 5 दिन बचा है, 5 नहीं 4 दिन ही। 11 तारीख तक हमें अवसर है। 11 तारीख के अंदर हम सबों को उतार सकते हैं।
अगर जरूरत महसूस किया तो जनता तो कह रही है कि किसी को कुछ लाने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। हर घर से ये आवाज आ रही है कि हम आपके साथ हैं, चाहे कोई पार्टी का बड़ा नेता आवे ना आवे, हम आपके साथ हैं, हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं। ये मैसेज सर घर तक कैसे पहुँचेगी? सर यहाँ पहुंच पे इमामगंज विधानसभा में आपके सांगठनिक रूप से संगठन कमज़ोर है। नहीं, ये आपकी निगाह में कमजोर होगा और आप तो चारों तरफ देख रहे हैं, लेकिन आप डोर टू डोर अगर जाके दरियाफ्त कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितने मजबूत स्थिति में हैं और अभी हमारे पास 5 दिन बाकी है। हम लोग एड़ी चोटी एक कर रहे हैं और किसी की तरह किसी का डोनेशन पे नहीं जिंदा हैं और किसी की फंडिंग से नहीं काम कर रहे हैं। हम लोग पद यात्रा भी कर रहे हैं, हम लोग साइकिल यात्रा भी कर रहे हैं, हम लोग मोटरसाइकिल यात्रा भी कर रहे हैं, भूखे रह के प्रचार कर रहे हैं। हम तवक्को रखते हैं, हम उम्मीद रखते हैं, हम सारे लोगों से उम्मीद रखते हैं कि सब लोग हमारा साथ देगा, क्योंकि कंचन पासवान कंकरी से माने कंकरी हो करके भी पत्थर का जिगर रखता है कि हम इमामगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता के लिए हम आगे आए हैं, हम आपकी खिदमत करेंगे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी। दोनों का आगमन इमामगंज विधानसभा में होने वाला है। क्या होगा यार, 30 साल से तो हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है इमामगंज की जनता को? इनके आने से तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम। यहाँ तो मामला यह है कि आप आके भी क्या कीजिएगा? आप तो 30 साल तो दिखा दिया कि आपने क्या किया, फिर बुझे हुए को बुझना कैसा? यहाँ इमामगंज के जनता की आवाज है भैया कि बुझे हुए को बुझना कैसा? हम नया लाएंगे, हम नया बुझेंगे। 9 महीने के लिए आदमी आ गया है, खड़ा है, आपका बेटा, आपका भाई, आपका चचा। लोग का तो यही कहना है कि केंद्रीय मंत्री बन गए हैं तो विकास की गंगा बहाएंगे। क्या ये पहली बार बने हैं? मुख्यमंत्री भी तो बन गए थे। हाय, मुख्यमंत्री बन के क्या कर दिया आपने इमामगंज का उत्थान? जो अब कीजिएगा मिनिस्टर बन के, मंत्री बन के।